हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उसका यूज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क में, और ये एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। अभी जब हम लोग एसी सप्लाई प्राइमरी साइड में अप्लाई करते हैं तो इसके कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इस फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जनरेट होता है, और सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज जनरेट होगा ये डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी साइड का वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग में कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं। तो ये था बेसिक ट्रांसफार्मर का। अभी ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यूज किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का यूज लार्ज अमाउंट के पावर को जनरेटिंग पावर प्लांट से लोड सेंटर तक ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, और ये जनरली हायर वोल्टेज रेटिंग के होते हैं। दूसरे साइड में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है, तो ये जनरली लो वोल्टेज रेटिंग के होते हैं, और इसका डिटेल स्टडी हम लोग आगे करते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जनरेटिंग पावर प्लांट होते हैं। ये थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, या हाइड्रो पावर प्लांट भी हो सकता है, और ये जनरली रिमोट लोकेशंस पे होते हैं। और इसका जनरेटिंग वोल्टेज 11 केवी या 33 केवी होता है। और दूसरे साइड में हमारा लोड सेंटर होता है जहां पर इंडस्ट्री होती है, कॉमर्शियल सेंटर्स होते हैं और हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। इंडस्ट्रीज में हमको 11 केवी, 33 केवी या 66 केवी पे सप्लाई चाहिए होता है। कॉमर्शियल सेंटर पे हमको 11 केवी या 6.6 केवी पे सप्लाई चाहिए होता है, और सिटी लोड पे हमको 440 वोल्ट या 230 वोल्ट पे सप्लाई चाहिए होता है। तो हमारा पावर प्लांट और लोड सेंटर के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, जनरली 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। और इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम लोग 11 केवी या 33 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं तो उससे कई सारे प्रॉब्लम अराइज होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम कि हमारा कंडक्टर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 11 केवी पे आपको हायर करंट फ्लो कराना पड़ेगा, और हाई करंट फ्लो कराने के लिए आपको ज्यादा साइज का कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। जैसे ही कंडक्टर का साइज इंक्रीज होगा, आपके ट्रांसमिशन टावर का कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको ज्यादा रिजिड टावर बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ हायर करंट पे आपका आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ लोड सेंटर पे वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपके कंडक्टर में या आपके ट्रांसमिशन लाइन में हाई करंट फ्लो कर रहा है। इस तरीके से 11 केवी या 33 केवी पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, और जनरली हाई वोल्टेज प्रेफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इसके लिए हम लोग पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको स्टेप अप करते हैं, और स्टेप अप करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और पावर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन को दे देता है। अभी ट्रांसमिशन लाइन इसको ट्रांसमिट करके लोड सेंटर के नियर अबाउट लेके आती है। इसमें नंबर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर अलग अलग लोकेशन पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट सब स्टेशन होते हैं। और लोड सेंटर के नियर अबाउट हमको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है। इसका काम वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है। अगर हमारी इंडस्ट्री को 11 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साथ ही साथ कॉमर्शियल सेंटर को भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वोल्टेज को हमको फर्दर स्टेप डाउन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग दूसरा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर स्टेप डाउन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो जो है वो पावर ट्रांसफार्मर है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन या जनरेटिंग पावर प्लांट के नियर अबाउट यूज किया गया है। और ये दो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो कि लोड सेंटर के नियर यूज किया गया है, और ये लो वोल्टेज में वर्क करते हैं और ये हाई वोल्टेज में वर्क करते हैं।
अभी पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का यूज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क में वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है और ये जनरली हाई रेटिंग के होते हैं। इसका वोल्टेज रेटिंग 11 केवी से लेके 765 केवी रेटिंग तक होता है। साथ ही साथ ये हाई पावर रेटिंग में अवेलेबल होते हैं, तो जनरली 200 एमवीए के अबव के ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये लार्ज साइज के होते हैं और इसका यूज जनरेटिंग पावर प्लांट या ट्रांसमिशन सब स्टेशन में किया जाता है। इसका इंसुलेशन लेवल हाई होता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं। ये एक पावर ट्रांसफार्मर का इमेज है जिसमें कि आप इनकमिंग और आउटगोइंग का टर्मिनल देखेंगे, तो इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं और साथ ही साथ ये बड़े साइज के होते हैं और इसमें स्पेशल कूलिंग का अरेंजमेंट भी होता है। पावर ट्रांसफार्मर जनरली लोड सेंटर के नियर अबाउट नहीं होते हैं, तो इसमें लोड का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है और साथ ही साथ इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये फुल लोड पे ऑपरेट कर सके। तो इसमें डिजाइन इस तरीके से होता है कि इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर टू फुल लोड कंडीशन रहे और इस टाइप के ट्रांसफार्मर में कोर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है और इसका डिजाइन इस तरीके से होता है ताकि फ्लक्स का कैरेक्टरिस्टिक नियर टू नी पॉइंट रहे। और इसमें सीआरजीओ स्टील मटेरियल कोर में यूज करते हैं और इसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है नियर टू जनरेटिंग प्लांट। डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन के इन बिटवीन यूज किया जाता है और डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर नियर टू लोड सेंटर किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग के होते हैं, तो इसमें हीटिंग लॉस बहुत होता है, तो उस चीज के लिए स्पेशल कूलिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप के कूलिंग अरेंजमेंट होते हैं लाइक ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स या अदर कूलिंग अरेंजमेंट लाइक SF6 बेस्ड कूलिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिन्स में ऑयल फ्लो कर रहे हैं और यहाँ पे एयर फोर्स कूलिंग का यूज किया गया है ताकि ट्रांसफार्मर इजिली कूल किया जा सके। पावर ट्रांसफार्मर के इनकमिंग और आउटगोइंग साइड में क्रिटिकल प्रोटेक्शन डिवाइस लाइक सर्किट ब्रेकर अदर प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज किया जाता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर का अगर फेलियर होता है तो उससे पावर को ट्रांसमिट करने में काफी प्रॉब्लम आएगा और लार्ज एरिया ब्लैकआउट भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो कि ट्रांसफार्मर के हेल्थ को मॉनिटर करता रहता है और जिसके मदद से हम लोग ट्रांसफार्मर को इजीली मेंटेन कर सकते हैं और उसको जलने से बचा सकते हैं। और इसका इंस्टॉलेशन डेडिकेटेड सबस्टेशन में किया जाता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे वर्क करता है और इसमें बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आपको रोड साइड पे पोल पे माउंटेड ट्रांसफार्मर दिख जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कैटेगरी में आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है और जनरली इसमें इनकमिंग 33 केवी या 11 केवी पे आता है और आउटगोइंग 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी या आपका 440 वोल्ट एसी पे होता है। इसका जनरल पावर रेटिंग लेस देन 200 एमवीए होता है और ये जनरली लोड सेंटर के नियर यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड पावर रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये स्मॉल साइज के होते हैं, नियर टू लोड सेंटर इंस्टॉल किए जाते हैं और इसमें लो इंसुलेशन लेवल होता है क्योंकि ये लो वोल्टेज पे वर्क करते हैं और ये लोड सेंटर के नियर अबाउट इंस्टॉल्ड होते हैं, तो इसमें लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है। साथ ही साथ इसका डिजाइन इस तरीके से होता है कि ये 60 to 70% के लोड रेंज में वर्क करे। इसका मैक्सिमम इफिशियंसी नियर टू 60 to 70% ऑफ लोड कंडीशन होता है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर फुल लोड पे नहीं वर्क करते हैं, तो इसका डिजाइन इस तरीके से किया जाता है ताकि कोर का लॉस मिनिमम हो। कोर का लॉस मिनिमम करने के लिए लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल का यूज किया जाता है लाइक सिलिकॉन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली डेल्टा स्टार टाइप के होते हैं और सब डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे इसका टाइप डेल्टा स्टार विथ न्यूट्रल होता है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कूलिंग में डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है लाइक ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल फोर्स, एयर फोर्स।
और ये ऑयल टाइप का भी होता है और ड्राई टाइप का भी होता है, और ये डिपेंड करता है केवीए रेटिंग के ऊपर। और स्मॉल रेटिंग के ट्रांसफार्मर प्रेफर किए जाते हैं और इसको पोल पे भी माउंट कर सकते हैं। इवन ये सिंगल फेज में भी अवेलेबल है। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर जनरली एचवीडीएस सिस्टम में यूज किया जाता है, जिसमें कि हर पोल पे 11 केवी का सप्लाई होता है, और 11 केवी का सप्लाई टैप करके ट्रांसफार्मर को इनकमिंग दिया जाता है, और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से 230 वोल्ट एसी पर सप्लाई नियर लोड सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिमिलरली ये लो रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, और इसमें सेकेंडरी साइड में बहुत ही नॉमिनल सा प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसमें फ्यूज बेस्ड टाइप का सिस्टम भी यूज किया जाता है कॉस्ट कटिंग के लिए। अभी हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस तरीके से यूज किया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, जिसमें इनकमिंग 33 केवी और आउटगोइंग 11 केवी पर है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर 33 केवी पे इनकमिंग सप्लाई लेगा और 11 केवी का आउटगोइंग सप्लाई देगा। अभी 11 केवी पे सप्लाई आउट होगा, वो पोल के थ्रू नियर टू लोड सेंटर आएगा। लोड सेंटर पे हमारा इंडस्ट्री है जिसको 11 केवी पे सप्लाई चाहिए, तो हम लोग 11 केवी सप्लाई इंडस्ट्री को दे देंगे। इसके बाद हमको 230 वोल्ट एसी पे घरों में सप्लाई देना है, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर पोल माउंटेड यूज करेंगे जिसका रेटिंग 11 केवी 440 वोल्ट है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से 11 केवी का लाइन टैप करके ट्रांसफार्मर को देंगे, और इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी घरों में सप्लाई कर देंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं। अभी पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। इसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि आपको पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।